हाँ जी, यह सेटअप मेरा ख्याल है लॉन्ग मार्च तक जाएगा। खैबर पुख्तगाम इस वक्त हुकूमत किसकी है? इमरान खान दी। इमरान खान की है ना? हाँ जी। ਇਹ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। पता लगे जी पाकिस्तान की आबादी बढ़ गई है, स्टेक होल्डर ने कहा जी ता बढ़ गई। अच्छा आयशा, मजबूत हुकूमत को इतने मसाइल क्यों होते हैं? यही तो मैं कह रही हूँ मेहरुनिसा कि 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत अगर अपने 5 साल मुकम्मल करती है बगैर किसी हिलो हुज्जत के, तो उसमें फायदा पाकिस्तान का और जमहूरियत का तो है, लेकिन स्टेक होल्डर्स का क्या बनेगा? कौन है ये स्टेक होल्डर, बताया जाए। भाई ऐसी हुकूमत जिसके पास 2/3 मेजॉरिटी होती है, उससे किसी को फायदा नहीं होता, ना तो किसी आजाद उम्मीदवार को, ना अपोजिशन को, ना एस्टैब्लिशमेंट को और ना ब्यूरोक्रेसी को। अच्छा, ये 4 अनासर हो तो बनता है स्टेक होल्डर। वैसे ये चारों अनासर मुख्तलिफ है। आयशा, लेकिन आपने बताया ही नहीं कि अगली हुकूमत कौन बनाएगा। ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹਦੀ हुकूमत बनेगी? ਇਹਨੇ पिंक रक्षा लेना। की मुकद्दर ने रक्षा पिंक ते सवारियां कालियां कालियां। जिन्ना मिट्टी घटा शाम ਨੂੰ ब्राउन हो जाता है। मेरा इस वक्त सवाल ये नहीं पैदा होता कि हुकूमत कौन बनाएगा, इस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि नई हुकूमत किस शक्ल में होगी और किस रस्ते पार्लियामेंट तक पहुंचेगी। लो केड़े रस्ते तो शायद दस्तूर तो ही पहुंचेगी जे अगे किसी ने धरना ना दिता होया। अच्छा भाई, ये बात तो हम जानते हैं कि जमहूरी तसलसल को बरकरार रखने के लिए इंतजामी ढांचा मौजूद है, लेकिन अगर मौजूदा हुकूमत ही मुद्दत पूरी ना कर पाई तो इंतजामी ढांचा क्या करेगा? हल्का बंदियों पर तरमीमी बिल ही लटक गया तो अगले इलेक्शंस किस बुनियाद पर होंगे? इसका जवाब ना पार्लियामेंट के पास है ना एस्टैब्लिशमेंट के पास। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੀ है। इंसाफ के इस तराजू की कसम, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, जरूर करेगी। ये फरमान जिले सुबहानी का नहीं बल्कि शहजादा बिलावल का है। हेलो है सिविल कपड़े च बीरबल भी आ गया। एक पहले बादशाह ने जेड़े धोबी ਨੂੰ कपड़े दे के तो मुड़ के लैन जोगे ही नहीं। ये बतला दीजिए, सेनेट के इलेक्शन होंगे या नहीं? टाइम नाल दसो ताकि वापस अपनी खोड च जावे। तेरा की तल्लक है सैनेट दे इलेक्शन नाल? तू सैनेट चो खाली बोतलां इकट्ठियां करते घर जा। चाचा तो तेरे वाल देखे थे कोई चीज निकल के लड़ गई, कौन जिम्मेदार है? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੜੇਲ का फर्स्ट कजन हूं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਲਾ ਚਾਹ ਪਿਆਵੇ ਉਹਦਾ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ। नाल कह रहे होंगे अगर बिस्किट होते तो रीडिंग मैंने और कम डाल ली। अरे मियाँ, सेनेट के इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। आपकी कटिंग होना भी बहुत जरूरी है। तो सुता हमें तेरे वाला ने कोई कुत्ता बन जाए, कौन जिम्मेदार है? सलीम बस करे। पिछो माना इंजी लगता वाजद दी नानी जा रही। जोहला के सामने दानिश भी जलील करवा देती है। बहुत अच्छी। ए आशा जी ऐनक दी अपनी नहीं हैगी। हाँ। ये चिड़िया घर गया, बांदर ने इनू दित्ती है। उन्होंने कहा तेरी अखां 'च हज़ार नहीं हैगा, ला। यकीन है आपको वो बांदर ही था? बांदरी तो नहीं थी? बांदर अपनी फैमिली नाल सी। हाँ जी, फैमिली ने इतराज किया, उन्हें कहा मैं धुप सेकण आई है, मैनू वेखण दिया सी। और भाई कह तो वो ठीक रहे हैं, सेनेट इलेक्शंस का होना बहुत जरूरी है जमहूरी तसलसल के लिए जी। लेकिन जैसे प्रेशर ग्रुप्स ने नून लीग को नरगे में लिया हुआ है, ऐसा लगता नहीं है कि ये सेटअप मार्च तक जाए। हाँ जी, यह सेटअप मेरा ख्याल है लॉन्ग मार्च तक जाएगा। आपके मुंह में खाक। लेकिन अगर मौजूदा सेटअप मार्च तक ना जा सका तो फिर क्या होगा? भाई ऐसे में मुल्क को संभालने के लिए कौमी हुकूमत तश्कील दी जा सकती है। अब वो कैसे वजूद में आती है और कब तक फाल रहती है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। साडी ते यही दुआ है जेड़ी भी आवे 11 साल ना रहे। वाजिद 90 दिन से लेकर 9 साल तक का हर ब्रांड मुतवक्के है। मैनू तो 90 दिन वाला पैक कर दियो। अच्छा ऐशा जी, ये 90 दिन तो 9 साल तक की गारंटी कभी जोगरा तो नहीं मिली सानू। तू दुकान तो लवे तो ठीक है ना, तू तो मसीतों चुकना है। सेनेट का इलेक्शन भी होगा इंशाल्लाह, जनरल इलेक्शन भी होगा। खुदा ने चाहा तो हुकूमत भी नवाज शरीफ की आएगी, इसी घर की आएगी। अच्छा। घर वालों ने अगर मेरा कह दिया तो हो सकता है मैं आ जाऊं पावर में। मैन डिस्पोजेस गॉड डिस्पोजेस, हमारी मर्जी चलती नहीं है, जो तकदीर को मंजूर होगा वही होगा। अच्छा चलो मैं मान लेती हूँ कि सेनेट इलेक्शंस भी टाइम पर हो गए और जनरल इलेक्शंस भी टाइम पर हो गए, लेकिन नई हल्का बंदियों के तहत पंजाब की कौमी असेंबली की नशिस्तों में कमी आ जाएगी। इस वक्त पंजाब की कौमी असेंबली की नशिस्तें हैं 150। किसी भी पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए 137 सीटें दरकार होती हैं, लेकिन नई हल्का बंदियों के तहत ये सीटें कम होकर 144 रह जाएंगी। क्यों जी, पंजाब दी सीटां क्यों घट हो गई? कोई चौके लै गया? या सीटें एक जगह ते कोई रख के बाहरों ताला ला गया। भाई सीटें
सीटें रह गई 144, लेकिन हुकूमत बनाने के लिए किसी पार्टी को फिर भी 137 सीटें ही चाहिए। भाई 144 तो पंजाब की है ना जी। बाकी शहरों से सूबों से भी तो मिलेंगी ना सीटें। भाई मिल जाएंगी, थोड़ी बहुत सीटें KPK से मिल जाएंगी, कुछ सीटें बलूचिस्तान से मिल जाएंगी, लेकिन जिन सूरत हाल से नून लीग गुजर रही है, लगता नहीं है कि ये मुमकिन हो कि इतनी अक्सरियत इन्हें मिल जाए। ये आपको किसने कहा है? क्यों आप अपनी तरफ से यहाँ पर दानिशवर बनी हुई हैं? मतलब खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त हुकूमत किसकी है? इमरान खान इमरान खान की है ना। हाँ जी। तो अभी यहाँ पर वफाक में हुकूमत किसकी है? नवाज शरीफ की है। नवाज शरीफ तो नाअहल हो गए हैं सर। हाँ, तो इमरान भी वहाँ पर नाअहल होंगे ना इलेक्शनों में। 5 साल बाद मतलब कोई भी होता है ना पावर में, वो नाअहल हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या है, ये पीछे जो सारी बैठी है अवाम, हाँ। वो तभी भी बैठी हुई है। अच्छा। ठीक है, तो जो मतलब वहाँ पर भारी मैंडेट से नवाज शरीफ को मिलेगी वोट। पंजाब में लोग पके हुए बैठे नहीं। पंजाब में तो ठीक है, वो कसर निकल जाएगी KPK से। ये अगर हम सिंपल मेजॉरिटी भी लेते हैं जी। तो ये फाटा के 12 बंदे, हाँ जी। ठीक है, और इंडिपेंडेंट, ये सारे हमारे झोली में गिरेंगे या नहीं गिरेंगे? वाह वाह वाह, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, खुद ही सादा अक्सरियत लिए बैठे हैं। इनका तो पता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी और PTI इलेक्शन के बाद उतने ही मजबूत होंगे जितना नून लीग। हाँ, कौन सी 2 पार्टीज मिलकर हुकूमत बनाती हैं, इसका तायुन हवा का रुख ही करेगा। आयशा जी, हवा आदा ते तां ही पता चलेगा ना जे असी छत ते होइए, ते जे सारे ही अंदर होए ते हवा आदा ते कोई पता नहीं किधर दी चल पई। ਇਹ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨਲ ਹਵਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जी जी, वही बिल्कुल हाँ, वही जेब 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। बाहर सूरत जो भी हुकूमत आए, चाहे वो इलेक्शंस के जरिए आए या कौमी हुकूमत टाइप लेवल के जरिए आए, उसके खदोखाल भी एक जैसे होंगे और इख्तियारात भी। वो पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए तो इतनी फायदेमंद ना होगी, लेकिन स्टेक होल्डर्स को बहुत सूट करेगी। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਸਟੇਕ ਖੈਰ। ਹੋਲਡਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ये पिछले 25 सालों से यहाँ पर बैठी जो बातें कर रही हैं, तुम्हें अभी तक नहीं पता लगा स्टेक होल्डर कौन है? ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਬਣ ਰਹੀ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਕੌਣ ਨੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਪਿਆ ਹੈ। बादशाह सलामत, तुसी परेशान ना होवो, पिछे स्टेक ला के बैठो। ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਹੇ ਜੀ ਧੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। अब बारिश नहीं हो रही जी, स्टेक होल्डਰਾਂ ने क्या नहीं होएगी। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ। मसला नहीं, मसला होता है। ਉਹੋ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਲ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿਰ ਧੋ।